हर हर महादेव, जय माता दी। हम कल की कथा में आगे पढ़ते हैं कि महामुनि स्थूलकेश ने ये वचन दे दिया कि अच्छे मुहूर्त पर मैं कन्यादान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया और स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डंस लिया और वह सुंदर कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्वरा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए, शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी हुई सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर विरह उक्कल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए यह विचित्र, अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी तो प्राप्त नहीं किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पाणी ग्रहण नहीं कर सका, ना तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे? अब मैं या तो किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार करके उस नदी के तट पर स्थित होकर बैठ गए और सोचने लगे कि मैं प्राण त्याग दूं, पर प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर मेरे पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु प्रसन्न हो जाएं, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मेरे मरने में दोष ज्यादा हैं, ना मरने पर तो मेरे दोष कम हैं। ऐसा सोचकर रुरु स्नान और आचमन करके पवित्र होकर वहीं धरती पर बैठ गए। इसके बाद मुनि ने हाथ में जल लेकर वहीं पर ये वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवाराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है?
रुरु बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा। यदि ये जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा कहते हैं, उन मुनि का हठ देखकर देवदूत प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन बोले। वे बोले, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपने प्रमद्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और वह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रमद्वारा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु और उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रमद्वारा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से ये कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की ये कन्या जीवित उठ जाए तो तुम जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमद्वारा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमद्वारा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि, मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से ये कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलवाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ ना सके। महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश भी सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित होकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते और शाप के दिन गिनते हुए समस्त राजकार्यों को संचालित करते रहे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धन अभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ जा रहे हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ, विद्वान तथा धन अभिलाषी व कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकल पड़े। सूत जी आगे बताते हैं कि हे मुनिवृंदों, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विषमुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विप्रेंद्र, मेरे पास प्रबल विष नाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी मृत्यु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा।
तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए निर्विशिष्ट परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दें, मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विषाग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्र करके कश्यप ने ये बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए, मैं आपके देखते देखते इस वट वृक्ष को जीवन प्रदान कर दूंगा। और ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।